रसखान की चर्चा तो आपको पता ही है, हाँ? सुना है रसखान? हाँ? जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की देनु मझारन। मानस हो तो वही रस खान, रहो नित गोकुल गांव के ग्वार। यदि मैं मनुष्य बनूं तो ग्वालों के मध्य रहूं, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो। यदि पशु भी बन जाऊं, मेरा बस तो है नहीं उस पर, आप जो बना दो। बोले जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारा। पशु भी बनूं तो नंद बाबा की गायों के मध्य में रहूं, जिससे मेरा श्याम सुंदर मेरे संग क्रीड़ा करे। आप समझिए बात प्रेम की है। कहते हैं रसखान पान खाने के लिए पनवाड़ी की दुकान पर गए थे। पनवाड़ी की दुकान पर जब पहुंचे, पनवाड़ी ने पान दिया। पनवाड़ी की दुकान में सामने ही सुंदर छोटे से बाल कृष्ण का चित्र लगा हुआ था। उस बाल कृष्ण के चित्र को निहारा और पनवाड़ी से पूछने लगे, पनवाड़ी ये लड़का किसका है? ये लड़का किसका है? तो पनवाड़ी ने कहा ये तो नंद के कुमार कृष्ण है। पनवाड़ी से बोले इतना ये मासूम बाला, इतना मासूम ये लड़का नंगे पैर वन में क्यों खड़ा है? इसके पैर में कांटे नहीं लगते होंगे? इसके पैर में जूती क्यों नहीं है? जूती होनी चाहिए। कहते हैं रसखान पनवाड़ी की दुकान से वापस अपने घर आए और अपने हाथों से सुंदर सुंदर जूतियां बनाई ठाकुर जी के लिए पहली बार। और उन जूतियों को गांठ करके जूतियां बना करके दूसरे दिन उन जूतियों को लेकर पनवाड़ी की दुकान पर पहुंचे। ए पनवाड़ी, इस लड़के का पता तो बता जरा। पनवाड़ी बोला क्या करोगे पता करके? बोले ये नंगे पैर जंगल में खड़ा है, इसके पैर में कांटे चुभते होंगे, कंकड़ चुभते होंगे, इसके लिए मुलायम मुलायम मखमल लगी हुई जूती बनाकर लाए हैं। ये मखमली जूती पहनाएंगे उसको अपने हाथों से। पनवाड़ी बोले अरे रसखान तुम पागल हो गए हो क्या? रसखान बोले तुम पागल ही कहो सही, पर मैं तो पता करके रहूंगा ये लड़का रहता कहाँ है, और इसको अपने हाथों से ये मखमली जूतियां पहनाऊंगा। पनवाड़ी बोला तो पागल हो गया। ए पनवाड़ी, मैं जैसा हूं वैसा हूं, पर तू बता ये रहता कहाँ है? पनवाड़ी ने कहा जाओ वृंदावन चले जाओ, वहां मिलेगा। वृंदावन? बोले हाँ वृंदावन। जो पनवाड़ी के मुख से सुना कि वृंदावन रहता है, आज रसखान अपने पैरों की जूतियां उतारकर नंगे पैर वृंदावन की ओर चल पड़े। लोगों ने पूछा रसखान तुम नंगे पैर क्यों चल रहे हो? बोले जब तक नंद के लड़के को ये मखमली जूतियां नहीं पहनाऊंगा तब तक मैं भी जूती नहीं पहनूंगा। भाव चल गया, दौड़ पड़े
वृंदावन की ओर। वृंदावन में जो पहुंचे, लोगों से पूछा, तुमने ऐसा ऐसा घुंघराली लटों वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला, कोमल कोमल पांव वाला, पीला पीला कपड़ा पहनने वाला, गुलाबी ओंठों वाला, मोर पंख सिर पर लगाने वाला देखा है क्या? जितने भी ब्रजवासी थे समझ गए आज इस वृंदावन रूपी पागल खाने में एक और पागल दाखिल हुआ है। हाँ, हाँ रसखान तुम आए हो, स्वागत है वृंदावन में तुम्हारा, खोजो। हमने सुना है कि जो खोजता है उसे मिल जाता है, तुम्हें भी मिलेगा। आज रसखान ने पूछा कहाँ मिलेगा? जाओ खोजो वृंदावन की कुंजों में। रसखान खोजने चले। कहते हैं कई दिन व्यतीत हो गए, नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी, न भोजन का ठिकाना न पानी का ठिकाना। वो छोटी छोटी मखमली जूतियों को हृदय पर लगाए घूम रहे हैं, कहीं वह लड़का दिख जाए, वह मासूम सा बालक दिख जाए तो उसको अपने हाथ से पहना दूं। कहते अन्न जल का त्याग करने से रसखान का शरीर कृश हो गया, कमजोर हो गए। ऐसी स्थिति बन गई कि एक दिन उन जूतियों को हृदय पर लगाए वृंदावन की कुंजों में डोल रहे थे, तमारा खा के नीचे गिर पड़े। आज जो बेहोश होकर गिरे, मेरे ठाकुर को रसखान के ऊपर दया आ गई और मेरे ठाकुर आज उन लता कुंजों के मध्य से प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के आज रसखान को होश में लाए मेरे प्रभु। आंखें खोलो रसखान, तुम मुझे खोज रहे हो क्या? जो रसखान ने आंखें खोली तो वही बालक के स्वरूप में मेरे ठाकुर का दिव्य दर्शन रसखान को हो गया। आज अपने हाथों से जो जूतियां बनाई थी वो ठाकुर जी को पहना दे महाराज।